हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2025 यानी 2025 का एक सेट चल रहा है आई वाई, और इससे पहले सारे सेट हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा युग्म दे रखी है आपको एक, ठीक है, और फिर वो कहता है कि इनके बीच जो कोण फाइंड करिए। तो इसे करने का एक तरीका तो ये होता है कि आप इसे पहले वेक्टर रूप में लिखो, उसके बाद इसे सॉल्व करो। और एक तरीका होता है कि आप इसे वेक्टर फॉर्म में ना लिखकर मैं इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपके लिए इन क्वेश्चनों को देखना आसान हो जाएगा। तो पहले लिखो दी गई रेखा युग्म, दी गई रेखा युग्म। एक तो दी गई है रेखा x+1/3, एक है y-1/5 और है z+3/4। ये तो रेखा होगी फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तथा दूसरी रेखा क्या हो जाएगी, वह है x+1/1, y-1/1 और z-5/2। ये रेखा 2 हो गई। सबसे पहला काम क्या होता है इन क्वेश्चनों में, हमें देखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि x माइनस के x1/a, y माइनस के y1/b, z माइनस के z1/c। क्या आपकी समीकरणें इस रूप में दिखाई दे रही हैं? x का गुणांक 1 होना चाहिए, y गुणांक 1 होना, z का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ x y z गुणांक 1 है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारी जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड रूप में दे रखी है, तो हमें अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा मिल जाता है तो अब क्या करते हैं पता है, रेखा 1 के दिग अनुपात, दिग अनुपात कौन से होंगे? सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर वाले दिखाई देते हैं ना आपको, ये वाले, ये होते हैं बिंदु, और नीचे वाले जो होते हैं फिर क्या कहलाएंगे, दिग अनुपात कहलाएंगे। तो पहली रेखा कितने दिग अनुपात है? 3 है, 5 है और 4 है। ब्रैकेट में लिख दो चाहे इस तरीके से, चाहे ऐसे खाली छोड़ दो उसको, ठीक है। रेखा 2 के दिग अनुपात, रेखा 2 के बनेंगे भैया, नीचे है 1,1,2। अब इसे ना दो तरीके से कर सकते हैं आप डिस्कस। एक तो आप लोगों ने वो फॉर्म पढ़ी होगी, आपको मैं दिखाता हूँ, आपने पढ़ी होगी एक फॉर्म A.B बराबर A का मॉड B का मॉड cos थीटा। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? हाँ, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, A का और B का जो होगा डॉट करेंगे, A का मॉड B का मॉड से डिवाइड करेंगे। क्लियर है ये बात? पक्का? अब ध्यान समझिएगा, यही वाला फॉर्म हम लगाएंगे, लेकिन ये रूप दो थोड़ा चेंज हो जाता है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में नहीं दे रखा है। ये वाला फॉर्मूला वेक्टर के रूप में दे रखा है, लेकिन जो हम लिखने जा रहे हैं वो वेक्टर रूप का नहीं है। तो cos थीटा लिखेंगे पहले तो बराबर। अब जैसे ये दो डॉट होते हैं तो हम जानते हैं कि आई वाले की आई वाले से करते हैं, जे वाले की जे वाले से करते हैं और के वाले की के वाले से करते हैं। याद है ये बात? इतनी बात पता है? तो यहाँ क्या करेंगे, पहले वाले की पहले से करेंगे, दूसरे की दूसरे से करेंगे, तीसरे की तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आ जाएगा ऊपर का रिजल्ट। नीचे का रिजल्ट क्या आएगा, एक बार अंडर रूट में ये रिजल्ट आएगा, मोड निकालेंगे, एक बार अंडर रूट में ये रिजल्ट आएगा, और हमारा क्वेश्चन ये हो गया बस। तो रेखाओं के बीच का कोण, जो रेखाएं हैं उनके बीच का कोण लिखते हैं, रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या बताया था मैंने, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई ना, तो लिख देते हैं A1 A2 की मल्टीप्लाई, B1 की B2 से मल्टीप्लाई और C1 की C2 से मल्टीप्लाई। ये दो मल्टीप्लिकेशन होंगी, इनके आपस में हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या आता है अंडर रूट में पहले वाले का, पहले वाला कौन है, A1 का स्क्वायर, B1 का और C1 का, ठीक है। दूसरे में निकालते हैं A2 का, B2 का और C2 का, ठीक है। करिए रिजल्ट निकालिए इसका जल्दी से। अब तो पहले क्या बनेगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1, फिर 5 × 1, फिर 4 × 2। नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट में, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। अंडर रूट दूसरे का लिखो, इसका लिखेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 1 2, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो फाइनली आपने रिजल्ट निकाला, इसका ऊपर आया 3 + 5 + 8 और नीचे हो जाएगा 3 × 9 25 और हो जाएगा 4 × 16, ठीक है। ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 1 + 2 दूनी 4, ठीक। ऊपर बन जाएगा तुम्हारे पास 8 दूनी 16 बन जाएगा, नीचे बनेगा आपके पास बन जाएगा 50, है ना। 25 और 25 कितने हो जाएंगे, फिर 50 ही हो जाएंगे ना, अंडर रूट 50 हो जाएगा और ये बन जाएगा अंडर रूट में तुम्हारा 6, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट करके लिख लेते हैं, 50 को लिख सकते हैं 25 दूनी, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का बाहर 2 अंदर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3। तो कुल मिलाकर एक खूबसूरत सा रिजल्ट आपने निकाला, 5 × 2 × अंडर रूट 3। तो 3 से काटेंगे 3 8 8 बार चला जाएगा। तो यहाँ चल रहा था हमारे पास cos थीटा, तो cos थीटा का एक खूबसूरत सा रिजल्ट आ गया 8/5 अंडर रूट 3, ठीक है। चाहो तो अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये भी करना चाहते हो तो
तो बन जाएगा कॉस थीटा का मान आ जाएगा 8√3/5 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 3। तो कॉस थीटा का मान आ गया 8√3/15। तो थीटा का मान कितना निकल कर आएगा, कॉस इनवर्स 8√3/15। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।